2025 में आप भी अपनी फाइवर की गिग को रैंक करना चाहते हो और आपने अपने सारे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख लिए हैं, गिग बना लिया है, फाइवर का अकाउंट बना लिया है, बट आपकी गिग रैंक नहीं हो रही। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी गिग रैंक करेगी। और ना सिर्फ रैंक करेगी बल्कि वहां पर आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। और ये 3 टिप्स, ये 3 फार्मूलाज अगर आप अपनी गिग के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपनी यहाँ पर किसी भी गिग को 2025 के अंदर रैंक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने भी एसईओ ऑप्टिमाइज गिग बनाई है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एसईओ ऑप्टिमाइज गिग बना के हैं और वो यहाँ पर रैंक नहीं हो पा रही, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर एसईओ ऑप्टिमाइज गिग बना रहा है। बट मसला क्या है, कौन सी चीजें हैं जिनको फॉलो करना है जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक हो सकती है, और वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और थर्ड वाली मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपको कीवर्ड रिसर्च और ये चीजें सब लोग बता देते हैं, बट यहाँ पर थर्ड जो टिप है, फार्मूला है जिसको यूज करके आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर कोई नहीं बताने वाला। तो वो कौन से 3 तरीके हैं जिनको आप यूज करके रैंक कर सकते हैं, चलते हैं वीडियो में और समझते हैं। सो नंबर 1 पर हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च। देखें, आप कहीं भी चले जाएं, आपने किसी भी कंपटीशन को बीट करना है तो वहां पर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। बट मसला क्या है कि यहाँ पर लोग नीच रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। देखिए, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है वहां पर बायर्स नहीं आ रहे, उस कीवर्ड पर बायर नहीं आ रहे, तो आपको वहां पर गिग बनाकर रैंक कर भी जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो मेन चीज क्या है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, वहां पर लो कंपटीशन कीवर्ड्स तो होने चाहिए, बट वहां पर आपका सर्च वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम से क्या मुराद है, जब भी देखिए आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देखकर कीवर्ड रिसर्च के मुकम्मल टूल्स के थ्रू या फिर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। जब आप कर लेते हैं, आपके पास कीवर्ड्स आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, वो कीवर्ड फाइवर रियलिस्टिक वे में वहां पर सर्च करने हैं और 1 बाय 1 गिग्स को ओपन करके देखना है कि क्या यहाँ पर लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या वो उन्हीं कीवर्ड्स पर रैंक है या फिर वो किसी और वजह से, सेकेंडरी कीवर्ड्स की वजह से यहाँ पर रैंक हो गए हैं। अगर वो मेन उसी कीवर्ड की वजह से रैंक हो रहे हैं और साथ ही साथ उनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो ये परफेक्ट कीवर्ड है आपकी गिग के लिए। अब आपने इस कीवर्ड को अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, अपने टाइटल में यूज करना है, अपने एफएक्यूज में यूज करना है और प्राइसिंग में यूज करना है और इमेज की एसईओ के टाइम यूज करना है। और ये सारे कीवर्ड्स आपने नेचुरल वे में यूज करने हैं, ये नहीं आपने कीवर्ड्स की स्टफिंग कर देनी है। तो नंबर 2 पर हमारे पास है थंबनेल। देखिए, आप अगर अपनी गिग बना लेते हैं, वहां पर लो कंपटीशन पर रैंक हो जाते हैं, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इंप्रेशंस मिल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो वहां पर यही वजह होती है कि आपके इंप्रेशंस तो अच्छे आ रहे होते हैं बट आपकी गिग थंबनेल अच्छी नहीं होती, तो बायर आपको क्लिक नहीं करता। देखिए, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है और आपकी अपनी थंबनेल अच्छा नहीं है, बायर कभी भी आपको जो है वो क्लिक करके ऑर्डर्स नहीं देगा। तो इस वजह से आपने जो है वो अच्छा सा थंबनेल कैनवा के अंदर बनाना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखकर बना सकते हैं, वरना किसी से बनवा कर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 500, 1000, 1500 जो भी आपकी प्राइस रेंज है उसके अंदर एक अच्छा सा थंबनेल बनवा के उसको यूज कर सकते हैं। तो थंबनेल आपकी गिग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा थंबनेल यूज करना है, कौन सी कलर स्कीम यूज करनी है, ये सारा कुछ मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। नंबर 3 पर हमारे पास जो मेन चीज है, जो मेन पॉइंट है, अगर अभी तक आप यहाँ पर वीडियो में रुके हुए हैं तो ये मेन पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताने वाला, और वो है वीवीआरओज का यूज। देखिए, अगर आप वीवीआरओज लगवाते हैं, अब मसला ये है कि अगर आप किसी भी फेसबुक पर जाते हैं और वहां पर $5, $10 के रिव्यूज बाय करते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपकी गिग रैंक होगी बल्कि आपकी अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा। तो आप वीवीआरओज कैसे लें? वीवीआरओज के लिए आपने जो है वो किसी भी अपने रिलेटिव को अप्रोच करना है जो आपके यूरोप कंट्री में हो, गल्फ कंट्री में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यूरोप हो तो बेहतर है, अदरवाइज किसी भी कंट्री में हो, आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है कि आप उसको इस तरह पे कर देंगे, वो आपको फाइवर पर ऑर्डर दे दे। जब वो फाइवर पर ऑर्डर देगा, आपको 5 स्टार देगा और साथ ही साथ जब वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो फाइवर एक ऑप्शन देता है प्राइवेट फीडबैक का। तो अगर वो प्राइवेट फीडबैक में भी आपको अच्छा फीडबैक दे देता है, फिर आप जो है वो वहां पर इजीली रैंक कर सकते हैं। देखिए, एक चीज तो आपने वीवीआरओज लेने हैं रियल वे में। दूसरा ये कि आपने जब भी वीवीआरओज लेने, आपने $5, $10 के वीवीआरओज नहीं लेने, आपने जो है वो अपनी प्राइसिंग के हिसाब से लेने हैं। देखिए, अगर आपकी गिग प्राइस $30 से स्टार्ट होती है तो आपने बजाय इसके $5 के 20 रिव्यूज ले लें, आप $30 के 5 रिव्यूज, 4 रिव्यूज ले सकते हैं। देखिए, पहले होता था फाइवर पे आप रिव्यूज लेकर, ऑर्डर्स लेकर रैंक कर जाते थे, बट अब फाइवर आपको एवरेज सेलिंग प्राइस और इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स को देखकर आपको रैंकिंग देता है, सिर्फ आपके रिव्यूज और ऑर्डर्स को देखकर नहीं देता। अब अगर आपके पास कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है तो आप फेसबुक पर जाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, लिंक्डइन पर जाएं, जो कि मैंने आपको तरीके बताए हैं, वहां से क्लाइंट फाइंड करें। अगर आपको कोई लोकल पर्सन भी मिल जाता है, आप उसको सर्विसेज दें, उसके साथ काम करें। जब 2-3 प्रोजेक्ट्स हो जाए तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको फाइवर पर ऑर्डर दे दे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी क्लाइंट ऑर्डर देगा तो वहां पर जो है वो आपको रैंकिंग के चांसेस कम है। नो डाउट, अगर यूएस का कोई आपको रिव्यू मिलेगा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मुकाबले में अच्छा होगा, बट ना होने से अगर आपका पाकिस्तान का भी रियल वे में रिव्यू मिल रहा है आपको, तो आप पाकिस्तान से भी रिव्यू लगवा सकते हैं, क्योंकि मेरा भी पहला रिव्यू पाकिस्तान से ही था और मैंने अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट की थी और उसने मुझे रिव्यू दिया था। सो 2025 में बहुत सारे लोग जो है वो वीवीआरओज का यूज करके मल्टीपल अकाउंट्स को रैंक करके वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप भी अगर अफोर्ड कर
सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जब आप जो है वो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें रिटर्न वो उस तरह नहीं आता। आप $50 का जब ऑर्डर देते हैं उस पर बायर की तरफ से भी फीस है, सेलर की तरफ से भी फीस है फाइवर की, वो आपको खुद से पे करनी पड़ती है। तो ये आपको थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। उसके बाद आपने जो है प्रॉपरली ऑनलाइन रहना है। आपने एक्सटेंशन का यूज कर लेना है। मैंने बताया किस तरह एक्सटेंशन का प्रॉपर वे में यूज करना है। अगर आप इसी तरह यूज करेंगे तो आपकी गिग जो है वो सस्पेंड हो सकती है। तो आपने प्रॉपर वे में उस एक्सटेंशन का यूज करना है और यूज करने के बाद वहां पर ऑनलाइन रहना है और खास तौर पे रात को ऑनलाइन रहना है। जैसे ही मैसेज आए आपने उसको रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका जो है वो रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब ऑर्डर आए तो हाई क्वालिटी में आपने काम डिलीवर करना है। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि न्यू सेलर को ऑर्डर्स नहीं मिल होते, बट जब उसको ऑर्डर मिलता है तो वो सही से मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो 2 या 3 ऑर्डर ही वहां कंप्लीट कर पाता है और उसके बाद आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाती है। तो आपने प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ जो है वो फाइवर पर जाना है और वहां पर जो है वो काम करना है। तो इंशाल्लाह आपको जरूर वहां पर गिग रैंकिंग मिलेगी अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं। होप सो आपको ये एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी जिसमें मैंने आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो चीजें भी जरूरी है, बट उसके बाद ये 3-4 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके गिग को रैंक कर सकते हैं और इस तरह की रियलिस्टिक चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस चाहिए, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।